तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे उसका जो हेरिडिटी इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट. ओके, सो दोज हु आर नॉट गेटिंग notification, subscribe the channel and press the bell icon so that you will get notification in time. Okay, so we had discussed about the one character only. Okay, that is about monohybrid cross में डिस्कशन किए थे अप टू homozygous and heterozygous डिस्कशन किए थे. So we will start today about the dihybrid cross. Di means what? Meaning, just tell me. Di means what? Di means two. Yes or no? So dihybrid cross मतलब two pair of contrasting characters we will take here. Okay, two pairs of contrasting character we will take here. So two taken to cross two plants, it is known as dihybrid cross. Okay, जब भी two pairs of contrasting character taken लेते हैं हम उस टाइम में डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. डाइहाइब्रिड क्रॉस देते हैं वहाँ पर वन जो the parent P, then it is F1, that is F1 first filial generation. Okay, then comes to F2 generation. Okay, so one by one discuss. So we take yellow round. Okay, yellow is also dominant, round is also dominant. So capital Y, capital Y, capital R, and capital R. Okay, then next another we take what? Green wrinkled. Green is also recessive and wrinkle is also recessive. So small y, small I, and small r, small r. Clear? That means y for capital Y for yellow. Okay, then small y for उसका कलर जो है रिसेसिव ग्रीन. क्लियर? ग्रीन के लिए. देन कैपिटल आर फॉर रेड, देन स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर फॉर हियर राउंड, एंड उसका अपोजिट जो है जो स्मॉल आर, दैट इज रिंकिल्ड. रिंकिल्ड मतलब पता है तो दिस टाइप राउंड. just look at the diagram. This is round, this is wrinkled, not smooth, wrinkled. Okay, then the gamete produces capital Y, capital R, and small y, small r. So फर्स्ट फिलियर जनरेशन में F1 में क्या प्रोडक्शन हुआ देखो, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. लेकिन उसका जो क्या होगा, प्रोडक्शन जो होगा येलो राउंड, उसका येलो राउंड हमें दिखाई देगा, दैट इज फिनोटाइप. फिनोटाइपिक कैरेक्टर हमें क्या दिखाई देगा, दैट इज फिनोटाइप. सो फिनोटाइप, जीनोटाइप याद रखना. फिनोटाइप इज ए एक्सप्रेसिबल कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है दैट इज फिनोटाइपिक कैरेक्टर. मतलब वी शो दिस सीड एज येलो राउंड, दैट इज फेनोटाइपिक, दैट इज फेनोटाइप. एंड वी विल कैलकुलेट अबाउट ऑल्सो फेनोटाइपिक रेशियो क्या क्या है. लेकिन जेनोटाइप मतलब क्या है, जेनोटाइप में जस्ट लुक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दिस इज द जेनोटाइप. कैपिटल आर, स्मॉल आर, दिस इज द जेनोटाइप. दिस इज द जेनोटाइप, दिस इज द येलो राउंड इज द फेनोटाइप. सो जेनोटाइप एंड फेनोटाइप. ओके, सो F1 जनरेशन में हमें मिल गया. ओके, जेनोटाइप. देन कम्स टू F2 जनरेशन. ओके, सो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर से क्या क्या प्रोडक्शन होगा देखो. उसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर हो सकता है, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर हो सकता है. उसी टाइप का उसमें भी कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, इस तरह का प्रोडक्शन हो सकता है. फिर उसके बाद क्या होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर. फिर उसमें देखो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर हो जाएगा. देख रहे हो कि नहीं, इसे देखो, जस्ट लुक एट दोनों मिलके क्या होगा. फिर इसका कैपिटल स्मॉल वाई है, इसका कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर. सो क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर हो जाएगा. ठीक है. सो जो फास्ट का हम फाइंड आउट कर दिए क्या क्या है क्या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट का हम देखते हैं. नेक्स्ट देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल आर है. ओके, उसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. इसमें स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या. देन नेक्स्ट इधर देखो, दिस एंड दिस. तो कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है, उसमें स्मॉल आर है, आया. नेक्स्ट इसमें देखो
कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसमें स्मॉल आई था आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। देन नेक्स्ट दिस कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्मॉल वाई और कैपिटल आर है, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, देन विल डिस्कस ओनली। ना देखो ये जो गेमेंट है, ये गेमेंट है, उनको सिर्फ मिला गया इस साइड, ठीक है, इस साइड, ठीक है, मिलके क्या हुआ प्रोडक्ट। उसमें तुम लोग देख सकते हो फिनोटाइप का इधर कलर है ऑलरेडी, ओके, ये सर नो फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ओके। राउंड येलो देखो, पूरा राउंड येलो कितना है, 9 है, काउंट करो, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, 1 है रिंकल्ड ग्रीन, क्लियर। सो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, दिस इज आवर फिनोटाइपिक रेशियो। फिर जीनोटाइपिक रेशियो मतलब पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट देखना होगा। सो दिस विल बी दी जीनोटाइपिक रेशियो 1:1:1 ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा, ओके। जैसे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर ये एक जीनोटाइप है, देन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक जीनोटाइप है। सो इस टाइप का काउंट करने के बाद ये आएगा, ओके। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट दी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब बेबी होता है, उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करना है, ओके। एनवायरमेंटल और जेनेटिक जो फैक्टर्स है डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड टेम्परेचर सच एज जेंडर इन टोटल डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर होता है। ह्यूमन बीइंग में देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। देखो कितने टाइप का है, मतलब टोटल ऑल एनिमल प्लांट सबका देखा जा रहा है, XX XY, मतलब XX जैसे कि ह्यूमन में मेल है, ये XX फीमेल है, XY मेल है। देन XX X0 टाइप इंसेक्ट, ZWZZ टाइप चिकन, ZOZZ टाइप मोथ एंड बटर, ये सभी जितना उसका मतलब जो ऐसे याद रखो, ठीक है, कोई इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइप का है मेनली ह्यूमन बीइंग का XX XY, जिसको याद रखना है, ठीक है। सो ये जो जेनेटिक फैक्टर है, वो जेनेटिक फैक्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैं पहले बोला था जो सेक्स क्रोमोसोम में रहता है जेनेटिक फैक्टर, ओके। जैसे कि ह्यूमन में 2 क्रोमोसोम बोला था, 2 एक्स क्रोमोसोम लीड टू द फीमेल ऑफस्प्रिंग, अगर सेम XX है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा, ओके। 2XX है देन इट विल बी फीमेल ऑफस्प्रिंग। 2X क्रोमोसोम, उसमें ह्यूमन बीइंग में क्या है, X टाइप का सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप का है, एक X टाइप का क्रोमोसोम है और एक Y टाइप का क्रोमोसोम है। सो अगर फीमेल में XX क्रोमोसोम है और मेल में X और Y क्रोमोसोम है, मतलब XY है तो फीमेल मेल ऑफस्प्रिंग होगा, ओके। ह्यूमन बीइंग के कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज ऑटोसोम, मतलब सोमेटिक क्रोमोसोम, मतलब बॉडी के लिए है। और 23rd जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसको सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम बोला जाता है, जो कि इट इज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी का जो सेक्स होगा इट विल डिटरमाइन, समझ में गया, आइदर XX है तो फीमेल होगा और XY होगा तो मेल होगा, ओके। So next we will start about the evolution. Next we will start about the evolution. Okay. देखो इवोल्यूशन मतलब क्या है, देखो इवोल्यूशन मतलब क्या है, जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हो ह्यूमन बीइंग, नाउ वी कॉल दिस मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट वाज निएंडरथल, क्रोमागनन, इसी टाइप का है, पेकिंग, ऐसे सीरियली 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे कैसे कहाँ से कैसे डेवलप हुआ। सो जनरली हम बोलते हैं वहाँ से डेवलप हो कितना तो गया, और ऑर्गेनिज्म का सबका इवोल्यूशन हो रहा है, और ये वेरी ग्रेजुअल चेंजेस है, नहीं कि 1-2 दिन में हो जा रहा है, या 1 और 2 ईयर में नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। और एक न्यू स्पेसिस ऑल्सो क्रिएट होने से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, ये सुनो। सो जो ये जो फॉर्मेशन होता है न्यू स्पेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे JB लामार्क,
ओके, उनका नाम क्या है, जेबी लामार्क, ठीक है। वो क्या के फास्ट साइंटिस्ट जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए थे, ओके, वो दिए थे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या है, जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। सोच लो कि लॉन्ग नेक हो गया जिराफ का, जैसे वो इनहेरिटेंस, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसका इनहेरिटेंस होगा, समझ में आया? जो कि हम एक्वायर करते हैं वो कैरेक्टर का, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होगा, चलेगा जाएगा, इट विल मूव ऑन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं वन बाय वन जनरेशन मूव होगा, ठीक है। सो लेटर ऑन चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट है, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म दिए है, डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सो उनके थ्योरी के हिसाब से इवोल्यूशन ऑकर्स टू नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इवोल्यूशन नेचुरली हो रहा है, हम आर्टिफिशियली नहीं हो रहा है, वो नेचुरली चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो इवोल्यूशन नेचुरली चल रहा है, मतलब अभी हम बोल रहे हैं कुछ नाउ ऑल्सो गोइंग ऑन इवोल्यूशन, बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, क्योंकि इवोल्यूशन होने के बाद कुछ भी सडन चेंजेस होगा, मतलब जो चेंजेस डिफरेंस पता चलेगा तभी पता चला कि अच्छा ये इवोल्यूशन हुआ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सोचो कि स्लाइटली चेंजेस हो रहा है जो कि हमको पता नहीं चल रहा है, आफ्टर मिलियन ईयर पता चलेगा अच्छा ये चेंजेस हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ, मतलब अभी भी हम सोच रहे हैं कि अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है, ओके। देन नेक्स्ट है थियोरी ऑफ लामार्किज्म, थियोरी, उसको ऑल्सो थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो भी हम बोल रहे थे, उसमें क्या क्या पोस्टुलेट देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज इन साइज, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज साइज, और न्यू नीड्स लीड्स टू फॉर्मेशन न्यू ऑर्गन, अगर न्यू नीड से, ओके, अभी हमें टू हैंड है, सोच लो कि हमें थ्री हैंड का जरूरत पड़ता है, ये सो नो, सो न्यू रिक्वायरमेंट, सो न्यू रिक्वायरमेंट होने से न्यू प्रोडक्शन होगा, न्यू रिक्वायरमेंट होने से न्यू ऑर्गन प्रोडक्शन होगा, न्यू नीड आया न्यू ऑर्गन प्रोडक्शन होता है, ओके। और पार्टिकुलर ऑर्गन अगर यूज करेंगे वो डेवलप हो जाएगा, और जो यूज नहीं करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, ये सर नो, जो कंटिन्यू यूज तो एक ऑर्गन का डेवलप होगा और डिसयूज का डिजेनरेशन होगा, मतलब क्या है देखो, मतलब कि पहले हमारा इंटेस्टाइन का एक पार्ट था, ओके, सो इट वाज डाइजेशन ऑफ रॉ मीट, ओके, रॉ मीट, जैसे कि पहले क्या कर रहे थे, मीट कुक करके नहीं खा रहे थे, रॉ मीट खा रहे थे, तो उस टाइम में यूज हो रहा था, ओके, जैसे अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स, सो वो भी कुछ यूज नहीं है, सो उसका यूज नहीं है तो हम कुक करके खा रहे, कोई रॉ खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है, मतलब उसका जो अपेंडिक्स का यूज था वो भी कुछ नहीं है, वो कहती है कि जो जिसका यूज नहीं है उसका डिजेनरेट हो जाएगा, सो जो अपेंडिक्स था उसका डिजेनरेट हो रहा है, स्लोली स्लोली उसका साइज डिक्रीज हो रहा है, और बोल रहे जिसका डेवलप, जिसका यूज होगा बार बार उसका डेवलप होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग का अभी डेवलप हो रहा है ब्रेन, सोच लो कि ह्यूमन बींग का डेवलप हो रहा है ब्रेन, ये सुनो, सो जिसका यूज होगा उसका डेवलपमेंट होगा, जो भी ऑर्गन का यूज नहीं होगा डेवलप नहीं होगा, ओके। देन न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड, न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, लाइफ टाइम में क्या होता है, न्यू कैरेक्टर्स, बहुत सारा न्यू कैरेक्टर इंडिविजुअल एक्वायर करता है, बहुत सारा न्यू कैरेक्टर्स इंडिविजुअल क्या करता है, एक्वायर करता है, ओके। सो ये था पोस्टुलेट, ये था पोस्टुलेट्स, ओके। देन आता है हमारा थियोरी ऑफ डार्विनिज्म, थियोरी ऑफ डार्विनिज्म, ओके, थियोरी ऑफ डार्विनिज्म, ओके। देखो थियोरी ऑफ डार्विनिज्म क्या है, डार्विनिज्म थ्योरी को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, क्या बोलते हैं हम, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वो जो थ्योरी दिए थे, ओके, वो जो थ्योरी दिए थे वो क्या क्या थ्योरी दी थी, क्या था उसमें, ओके, वन वन पोस्टुलेट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखो स्पेसिएशन, स्पेसिएशन मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज, ओके, कैसे स्पेसीज फॉर्मेशन होगा, एक दिन में हो जाएगा स्पेसीज फॉर्मेशन, ये सुनो। सो
जो ग्रेजुअल चेंजेस में क्या होता है, स्पेसिस फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पेसिस फॉर्मेशन होता है। ओके उसमें वेरिएशन क्रिएट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो वेरिएशन क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, मतलब गैदर होता है वेरिएशन। जैसे कि बोला कुछ भी चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। सो गैदर होने के बाद फिर न्यू स्पेसिस क्रिएट होगा। सोच लो कि हमारा हैंड 2 है और 3 हैंड का जरूरत है और एक हैंड, स्लोली मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सो जरूरत पता है स्लोली वेरिएशन होने के बाद फिर और एक स्पेसिस होगा, उसका इट विल बी ए न्यू स्पेसिस। सो इसी टाइप का होता है न्यू स्पेसिस का मतलब फॉर्मेशन, न्यू स्पेसिस और एक न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है। स्लाइटली डिफरेंस होने के बाद फिर न्यू स्पेसिस होता है, ठीक है। देन स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लिमिटेड फूड। देखो अगर नंबर इज 1000 एनिमल है, ठीक है, और वहाँ पर 800 एनिमल के लिए फूड है, तो भी क्या होगा, स्ट्रगल होगा, क्योंकि वो 800 एनिमल के लिए फूड है, वो खाने के लिए उनके बीच में स्ट्रगल होगा, कौन खाएगा, क्योंकि 200 शॉर्ट है। ये सुनो, सो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, एग्जिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि लिमिटेड फूड है, स्पेस है। ओके सो कंपटीशन रहता है ऑर्गेनिज्म में, कंपटीशन रहता है, उसको बोलते हैं स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है। ओके देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, मतलब क्या है, जो फिट होगा, एनवायरनमेंट जिसको सिलेक्ट करेगा, जो जो एडेप्टेशन, जो चेंजेस हो रहा है उसको फिट कर सकता है, वो सर्वाइव होगा, और जो उसके साथ फिट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सिलेक्ट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजफुल, जो यूजफुल है, बेस्ट है, वो एडेप्टेड होगा प्रिवेलिंग कंडीशन में। जैसे कि इंडस्ट्रियल जर्मनी पेपर मथनी ब्रिटेन, जैसे कि मिलेनियम में डेवलप हुआ, वो क्या हुआ, बच गया, और जिसका डेवलप नहीं हुआ वो नहीं बचा। और सिंपल देखो, जो कि सर्वाइवल फिट, जो फिट है, जैसे कि एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ जिराफ का। अगर ट्री ग्रास खत्म हो गया, ट्रीज बड़ा बड़ा है, वहां से खाने के लिए उसका जो नेक क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये सर नो। सो अगर जिसका नेक बड़ा नहीं होगा, जो एनिमल का कहेगा, वो सीधे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली, ये सर नो। जो कि एनवायरनमेंट के साथ फिट नहीं होगा, ये सर नो। सो ओनली जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, जो नेचर को के साथ फिट होगा, जो एडेप्ट करेगा, वो प्रिवेलिंग कंडीशन के साथ एडेप्ट होगा, वो ही फिट होगा, वही ग्रोथ होगा, वो ही सरवाइव होगा। अगर फिट नहीं हुआ, एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट नहीं कर सकता है, देन इट विल वेनिश फ्रॉम द अर्थ। ओके इट विल लॉस्ट इट्स स्पेसिस, ये सुनो। देन स्पेसिएशन आता है। देखो स्पेसिएशन मतलब क्या है, न्यू स्पेसिस का ओरिजिन होता है, न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेसिस। जो स्पेसिस है, ओके जो स्पेसिस है वहां से क्या होगा, न्यू स्पेसिस फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, कैसे स्पेसिएशन होता है, वन बाय वन स्टेप देखेंगे कैसे स्पेसिएशन होता है। मतलब एक स्पेसिस, जो न्यू स्पेसिस कैसे फॉर्मेशन होता है, न्यू स्पेसिस कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट कैन बी फ्रॉम जीन फ्लो। सो जीन फ्लो लीड्स टू स्पेसिएशन। जीन फ्लो होने से क्या होगा, स्पेसिएशन होगा। कैसे, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो के लिए स्पेसिएशन होगा। कैसे जीन फ्लो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन ट्रांसफर हो गया, फिर एक न्यू स्पेसिस क्रिएट हो जाता है। ओके दैट इज ऑल्सो लीड टू स्पेसिएशन, ये एक है। नेक्स्ट है रैंडम चेंज इन एलेली फ्रीक्वेंसी नॉन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से भी क्या होता है, स्पेसिस नया फॉर्मेशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन, लीड्स टू स्पेसिएशन, ठीक है। एक एलएलई का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, मतलब एक कैरेक्टर का, ओके एक एलएलई उसको बोलते हैं, सिंगल कैरेक्टर एलएलई, ओके उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं हम। देन न्यू स्पेसिस, ओके देन कम्स टू नेचुरल सिलेक्शन।
नेचुरल सिलेक्शन और एक रीजन है थ्रू विच स्पेसिएशन टेक्स प्लेस। ओके, स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि नेचर सिलेक्ट हो गया, न्यू स्पेसीज हो गया। जैसे कि अभी क्या हुआ, टेम्परेचर 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, उसमें सभी क्या होगा, सबके डेथ हो गया। जो नेचर के साथ एडजस्ट कर पाएगा, जो उसके साथ कोप होगा, नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा उसका फेवरेबल हो गया। ओके, और देयर विल बी न्यू स्पेसीज, इट विल बी फॉर्म। सो नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो इन विच थ्रू विच एक न्यू स्पेसीज क्रिएट होता है। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल बैरियर, माउंटेन है, रिवर है, लीड टू स्पेसिएशन नॉन एज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे कि जियोग्राफी है, माउंटेन है, बीच में रिवर है, तो माउंटेन के दूसरे साइड में और एक पॉपुलेशन है, उनका सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, अदर कंडीशन से न्यू स्पेसीज क्रिएट हो जाता है। ओके, सो जियोग्राफिकल आइसोलेशन बोलते हैं, उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन ये दैट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, इट लीड्स टू मिलियन ईयर्स। Okay, okay, so next class we will discuss about evolution and classification. Okay, thank you.